नमस्कार, मैं हूं हबीब खान और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन पर मिर्जापुर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और हमारे शहर मिर्जापुर के नगर पालिका के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी मौजूद हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात और शहर की वर्तमान स्थिति को लेकर जनता के दिल में काफी सवाल है। आज हम इन्हीं मुद्दों पर इनसे सीधी बात करेंगे। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद शहर मिर्जापुर के लिए आपने कौन सी 3 मुख्य प्राथमिकताएं तय की और अभी तक उन पर क्या प्रगति रही है? हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद आंखों में जो सपने थे, जो बातें थी, उसको धरातल पे उतारने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। इसमें मैंने 100 दिन के अंदर पिछले कई दशकों से बंद घंटाघर की घड़ी को, जो एक ऐतिहासिक घड़ी है, पूरे भारत में इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, बिल्कुल, उसको बजवाने का काम किया। साथ ही साथ हमारे शहर में हमारे युवा जो आजकल 3D कल्चर में जुड़ जाते हैं, उनके लिए मैंने अखाड़ों को कायाकल्प करने का काम किया। उसमें चाहे घोड़े सहित का अखाड़ा हो, चाहे रविदास पार्क हो, चाहे लाल डिग्गी हो, चाहे बदली घाट में भी अभी काम लगने वाला है, चाहे आपका जट्टी का कुआं हो, चाहे ब्रह्मचारी कुआं हो, ऐसे कई अखाड़े, ताकि हमारे शहर के नौजवान जाएं और बेहतर स्वास्थ्य। मेरा मानना है कि जब स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और शहर आगे जाएगा। तो इस काम को हमने किया। साथ ही साथ महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट कई चौराहों पे बनवाने का कार्य किया। साथ ही साथ स्वच्छता पे भी मेरा पूरा प्रयास चल रहा है। आप देख सकते हैं आपके मुकेरी बाजार में जहाँ एकदम कूड़ा करकट रहता है, तो वहाँ हमने एक अच्छा पार्क और सुंदर देने का कार्य किया है। जी। मेरा प्रयास जारी है लगातार। साथ ही साथ हमारे एक यहाँ अहिल्याबाई होलकर पार्क भी हमारा लगभग बनकर तैयार है। और एक हमने गरीबों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव शासन को भेजा है। और हमारा एक बारात घर भी फतहा में बनकर लगभग तैयार होने को है। और अभी अन्य कई योजनाएं हमारी चल रही हैं, जो अभी सामने आएगा। उजला का पुल अभी उसका भी काम लगभग पूरा हो चला है। बहुत ही बेहतरीन सुंदर स्थान पर परिवर्तित हुआ, जब पर्यटक भी वहाँ आके अब रुकेंगे। इस तरह का हमारा प्रयास है कि मिर्जापुर में जो पर्यटक आते हैं वो शहर की तरफ भी आए, शहर का भी तो यहाँ दर्शन करें, पूजा करें, लोगों की आमदनी बढ़े। जी जी। अध्यक्ष जी, मिर्जापुर एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है, तो यहाँ की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने और कचरा प्रबंधन के लिए यानी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपके पास क्या विशेष योजना है? वेस्ट मैनेजमेंट कचरा प्रबंधन के लिए हमने अभी हमारे 6 हमारे सेंटर बनकर तैयार है, जिसमें से वो सब कार्य करना शुरू भी कर दिए हैं। और धीरे धीरे हम लोग विशेष पहले से सफाई व्यवस्था भी अच्छी करने का हमने पूरा प्रयास किया और दिखाई भी पड़ रहा है। और साथ ही साथ ऐसे पॉइंट जहाँ लोग कचरा कूड़ा फेंकते हैं, वहाँ भी हमने स्वच्छता और उसको सुंदर कराने का प्रयास किया है। और लोगों से निवेदन भी, और हम जागरूकता अभियान भी लगातार चला रहे हैं। पिछले दिनों कई विद्यालयों में हम स्वयं गए, हमारी टीम भी लगी हुई है, घर की लोगों को घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं कि आप, ये शहर आपका है, हमको मिर्जापुर यदि 1 नंबर पे बनाना है तो कूड़ा उठने के बाद कूड़ा न फेंकें जी, और गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग करके ही उसका निस्तारण करें। एक कदम नगर पालिका बढ़ेगी, एक कदम हमारी जनता बढ़ेगी, हम सब मिलकर ही नगर को स्वच्छ कर पाएंगे जी। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो हम अकेले चिल्लाते रहेंगे, कुछ काम नहीं हो पाएगा। इस नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय नागरिकों से कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस नगर को स्वच्छ सुंदर बनाएं जी। अध्यक्ष जी, बरसात के मौसम में अक्सर देखा गया है कि शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या रहती है, तो नालियों की सफाई को लेकर और इसके सुधार के लेकर नगर पालिका क्या ठोस कदम उठा रही है? नालियों की सफाई के लिए अभी से ही आदेशित कर दिया। अभी से ही हर वार्ड में हमारे जो कर्मचारी भाई हैं फिलहाल लग के अब शुरुआत कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी का दिन आने वाला है, 4 महीने बाद बरसात आ जाएगा। तो अभी से हम लोग उस पर प्रयास कर रहा है। और जल भराव तो मिर्जापुर में पिछले साल भी बहुत कम हुआ था, इस साल हम आए तो उस साल बहुत अधिक था।
कहीं ना कहीं जो हमारा कार्य चल रहा है अभी अमृत योजना का, उसके नाते भी मिट्टी वगैरह नालियों में चला जाता था, जिससे हाँ दिक्कत था। लेकिन अब धीरे धीरे काफी हद तक हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया है और इस साल आपको कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। अध्यक्ष जी, विंध्याचल धाम और गंगा किनारे स्थित होने की वजह से यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो मिर्जापुर नगर पालिका पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और शहर की सुंदरीकरण की दिशा में क्या नया कार्य कर रहा है? अभी इस विषय पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले हैं और उनसे हमने निवेदन भी किया है कि मिर्जापुर में हमारा विंध्याचल से मेडिकल कॉलेज तक, काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक 8 इलेक्ट्रिक बस चलवाने के लिए हमने उनसे मांग किया है। साथ ही साथ मिर्जापुर प्रमुख पर्यटन केंद्र है, विंध्य कॉरिडोर है, माँ विंध्यवासिनी का धाम है, जगत जननी का धाम है। तो कॉरिडोर के नाते पर्यटन के नक्शे में हमारे यहाँ तारकेश्वर मंदिर है, उसका सोडा ऋषि के द्वारा पुराणों में भी उसका उल्लेख है और साथ ही साथ बाबा बूढ़ेनाथ का मंदिर है, जिसका अपना इतिहास है कि काशी विश्वनाथ जी पे जब शयन आरती होती है उसके बाद बाबा के यहीं आराम करते हैं। घंटाघर का ऐतिहासिक स्थल है, पक्के घाट का ऐतिहासिक स्थल है और रुई के एक दिन की कमाई से मोहन जी ने वो बनवाया उजला का पुल, उसको भी हम मिर्जापुर दर्शन के रूप में धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। उसका भी सुंदरीकरण हो चुका, आगे उसमें बहुत सारा और काम अभी है प्रोसेस में, उसमें भी हम लगे हुए हैं। साथ ही साथ पर्यटक शिवपुर से फतहा तक गंगा किनारे एक पाथवे का निर्माण हो, जहां रिवर फ्रंट की जरूरत वहां रिवर फ्रंट बने। एक पूरा पाथवे की व्यक्ति अगर वहां से शिवपुर से निकले तो फतहा तक घाट किनारे चला। इससे 2-3 फायदे हैं, हमारे शहर का कटान रुकेगा और ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही होगा, ड्रेनेज सारा हमारे एसटीपी पे गंदा पानी डाइवर्ट होगा। जी अध्यक्ष जी, एक भाजपा नेता होने के नाते और नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए आप क्या कार्यप्रणाली का उपयोग कर रहे हैं? और अध्यक्ष जी, क्या आम नागरिक अपनी शिकायतों के लेकर डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकता है? हमेशा हर समय हम उपलब्ध रहते हैं। हमको तो रात को भी फोन आ जाता है, सुबह भी फोन आ जाता है और पर डे हम सुबह बैठते भी हैं और जब किसी को जरूरत पड़ती है श्याम सुंदर केसरी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए 1533 हमारे नगर पालिका का टोल फ्री नंबर है। साथ ही साथ हमने डिजिटल न्यू साइन करके इंडियन बैंक से डिजिटल नगर पालिका बनाने का कार्य किया। आज ऑनलाइन हमारे यहाँ टैक्स भी जमा हो रहा है और साथ ही साथ बहुत से लोग अपनी समस्या भी एनडीएस ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप नगर पालिका की समस्याओं को आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, बता सकते हैं। अध्यक्ष जी, मिर्जापुर को एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए आपके पास क्या योजना है? जैसे आने वाले 5 सालों में आप मिर्जापुर के अंदर क्या बड़े बदलाव देखना चाहते हैं? स्मार्ट सिटी में भी हमारे सही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर को सेफ सिटी में भी ले लिया गया है, स्मार्ट सिटी में भी लिया गया है और स्मार्ट सिटी के तर्ज पे हमारे नगर में लोगों से मैं निवेदन भी करता हूं कि नालियों के ऊपर से अपना अतिक्रमण हटा के रखे ताकि आम नागरिकों को कोई समस्या न हो, सड़कें चौड़ी भी हो और ट्रैफिक यातायात व्यवस्था भी और दुरुस्त किया जाए और पूरे शहर को सीसीटीवी से किया जाए ताकि शहर एक स्मार्ट सिटी। और साथ ही साथ हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पॉइंट बच्चों के लिए खेलकूद के ऐसे स्थान, ये सब चीज़ों को डेवलप करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी भी एक हो सकता है आने वाले समय बहुत जल्दी मिल सकता है। अध्यक्ष जी, हाल ही में आप लखनऊ गए थे और लखनऊ में आपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट की। तो उस मुलाकात के दौरान नगर पालिका के विकास और नगर पालिका की किन विशेष परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई? तो क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से किसी विशेष बजट या योजना का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष प्रस्ताव हमने विंध्याचल के लिए दिया है कि वहाँ पे हमारे पास जगह है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी उस पर सहज तैयार, उन्होंने कहा प्रस्ताव बना के भिजवा दीजिए और एक तीर्थयात्रियों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण, ये दोनों उन्होंने कहा प्रस्ताव बना के भिजवा दीजिए, उनकी सहर्ष स्वीकृति थी। अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में हाल ही में यूजीसी और के नियमों में और नीतिगत बदलाव देखने को मिले हैं और इसकी काफी चर्चाएं भी हो रही हैं। तो
जो ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ छात्रों के भविष्य के लिए आप इसको मतलब कितना सकारात्मक रूप से देखते हैं, और खास करके मिर्जापुर जैसे उभरते शैक्षिक केंद्र के संदर्भ में तो यूसीजी को आप किस नजरिए से देखते हैं? यूजीसी का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है जी। अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वही सब मानेंगे। अच्छा, तो इस पे सर आप नहीं, ठीक है। अच्छा अध्यक्ष जी, हाल ही में पेश हुए बजट में मिर्जापुर नगर पालिका और यहाँ के आम नागरिकों, आप जैसे हाल ही में जो पेश हुआ है बजट, तो उसके संदर्भ में मिर्जापुर की जो नगर पालिका है या फिर यहाँ के विकास से जुड़े उस बजट को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसका सीधा लाभ हमारे मिर्जापुर के जो मूल ढांचा है और इसके जो कार्य प्रणाली है, इसका लाभ मिलेगा? इसका सबसे अधिक लाभ हमें पूर्वांचल में मिर्जापुर में दिखाई पड़ रहा है कि मिर्जापुर सबसे अधिक लाभान्वित होगा। अच्छा, और आप बात कहें कैसे? जी बताइए। मैं जो देख रहा हूँ, मिर्जापुर प्राचीन व्यवसायिक केंद्र भी रहा है। इंटरवेज वाटर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ होता था, नारघाट से बाहर के देशों से आते थे माल और यहाँ से पानी के जहाज पे लद के और कलकत्ता से होकर दुनिया के देशों में जाता था। आज फिर से भारत सरकार उसको करने जा रही है और हमारा रामनगर में पोर्ट भी बन चुका है। आपने देखा होगा बजट में इसको बढ़ावा देने के लक्ष्य बजट भी रखा गया है। एक तो ये, दूसरा परिवहन हमारे मिर्जापुर से फ्रेट कॉरिडोर भी गया है, तो किनारे किनारे इकोनॉमिक जोन भी बनेंगे। सबसे अधिक परिवहन की व्यवस्था हमारे मिर्जापुर में है, रेलवे से भी है, सड़क परिवहन भी चाक चौबंद है, चारों तरफ 4 लेन सड़कें हैं और सड़कों की स्थिति पूरे हाईवेज। अभी मिर्जापुर को हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज तक जो आया है, उस मेरठ से प्रयागराज तक, उसको मिर्जापुर के माध्यम से बनारस तक ले जाने का भी पास हुआ है। जी अध्यक्ष जी, एक बहुत ही मुख्य सवाल है यहाँ से जुड़ा हुआ कि मिर्जापुर की जनता सड़कों की बदहाली से बहुत परेशान है और उस बदहाली की वजह से भीषण जाम भी बहुत लगते हैं, जिनमें हम और आप आओ दिन फंसे मिलते हैं। तो उसके बाद सीवर है, पाइपलाइन है, इनके कार्य के बाद सड़क ऐसे ही टूटे रहते हैं, जिसके कारण बस क्या होता है, व्यापार और आवागमन बहुत प्रभावित हो रहा है। तो इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आपके पास क्या ठोस परियोजना है और जनता को इससे कब तक राहत मिलेगी? देखिए, अभी जो अमृत योजना का काम चल रहा है, जैसे ही इसका काम खत्म होगा उसके बाद आप सड़कों की स्थिति देखेंगे, बेहतर हो जाएगी। अभी जब कंस्ट्रक्शन होता है, कोई पुनर्निर्माण होता है, तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं की तरफ मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता किया और अब आप देखिएगा बहुत जल्दी मिर्जापुर की सड़कें, जैसे ही इनका काम खत्म हुआ, पूरी सड़कें आपको अच्छी चमचमाती नजर आएंगी। अध्यक्ष जी, कुछ समय पहले नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आपने वाईफाई युक्त क्षेत्र का एक मुहिम चलाया था और वो कुछ समय तक चला भी, लेकिन आज के टाइम पे वो ठप दिखता है, तो इसके बारे में आपकी क्या? ठप नहीं है, जो भी हमारा सिंगल लाइन स्ट्रीट 2 किलोमीटर का वाईफाई लगा हुआ है, वहां आज भी उनका QR कोड स्कैन करके आप उस वाईफाई का सुविधा ले रहे हैं लोग। आज भी लगभग 1000 से ऊपर लोग उसकी सुविधा का फायदा ले रहे हैं, आज भी वो चल रहा है। अभी हम उसको और बढ़ाने की योजना में हैं, जल्द ही वो भी सामने आएगा। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल, जो हमारे मिर्जापुर सिटी हॉस्पिटल के मरीजों ने हमसे विनती करने के लिए कहा था कि अध्यक्ष जी से कभी मुलाकात हो तो जरूर करिएगा। जो हॉस्पिटल का मेन फुटपाथ लेवल है और जो अपना मेन रोड है, उसके बीच के दरमियान में करीब 6 इंच का फासला है, जिसकी वजह से आओ दिन मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने आपसे विनती की है कि उसका जल्द से जल्द कुछ निवारण किया जाए। आप जो ट्रामा सेंटर के पास में आप बता रहे हैं, हमने उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्द उसका काम भी आपको दिखाई पड़ेगा और आगे कहीं ऐसा कुछ होगा तो आपसे जो सुझाव आएगा उसको हम आगे पालन करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर केसरी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से हुई मुलाकात और शहर की सड़कों की स्थिति और भविष्य के विकास कार्यों पे हमें अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। उम्मीद है जिन वादों और योजनाओं का जिक्र यहाँ हुआ है, उसका धरातल पर जल्द मिर्जापुर की जनता को देखने को मिलेगा।
अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें और हमारे चैनल को देने के लिए। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राज के साथ मैं हबीब खान। देखते रहिए लखनऊ लाइव 63 न्यूज मिर्जापुर। धन्यवाद।